नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों के बुरे हाल किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन इन अस्पतालों में कुछ ना कुछ घटना घटित होती ही रहती है। एक बार फिर से छिंदवाड़ा जिले के सरकारी अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई जहां चूहों का आतंक इस कदर फैला हुआ है कि मरीजों का जीना बेहाल है। यहाँ एक मरीज के तो अंगूठे और पैर के हिस्से तक को चूहों ने कुतर दिए हैं, जिसके चलते एक मरीज महिला के पैर में घाव हो गए हैं। सुबह जब महिला उठकर अस्पताल प्रशासन को इस बात की सूचना देती है तो अस्पताल प्रशासन उनकी बात को अनदेखा कर देता है। किस प्रकार से ये लापरवाही सामने आई है? दरअसल ये पूरा मामला छिंदवाड़ा जिला हॉस्पिटल का है, जहां अस्पताल में चूहों ने महिला मरीज के पैर कुतर दिए हैं। उनके दोनों पैरों में घाव हुए हैं। मरीज और उनके साथ बालों का कहना है कि रात भर बिस्तर पर चूहे उछल कूद करते हैं, यहाँ तक कि खाना और दूसरा सामान भी खींच कर ले जाते हैं, मोबाइल चार्जर तक उतर देते हैं। वहीं शहर के इंदिरा नगर की गिरिजा मालवी ने बताया कि उन्हें बुखार और खांसी की शिकायत है, शुगर भी बढ़ी है और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में के महिला वार्ड में भर्ती हुई थी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 3 बजे उन्हें चूहों ने पैर में काटा। नर्स को भी इस बात की जानकारी दी, उन्होंने डॉक्टर को भी इस बात की जानकारी दी, उन्होंने लेकिन इलाज नहीं किया। गुरुवार सुबह 6 बजे चूहों ने उन्हें एडी में काट दिया। एक और महिला मरीज इलाज करा रही उनके बेटे गोलू ने बताया कि यहाँ चूहों का आतंक है, खाना खा जाते हैं। राजाराम ने बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, चूहे नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज जमीन पर ही खाना छोड़ देते हैं और इस वजह से चूहे आ रहे हैं। कितना शर्मनाक बयान है। आपको बता दें कि 150 करोड़ की लागत से पूरी बिल्डिंग बनी है। चूहों ने आसपास के जो इलाके हैं, जो दीवारें हैं, उनके पीछे से सुरंग बना ली है, खोद दिए हैं, जिसकी वजह से 150 करोड़ रुपए अब चूहों की चपेट में आ गए हैं। जिला अस्पताल की 5 मंजिला इमारत 2019 में बनकर तैयार हुई। 150 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया। पहले फ्लोर में महिला वार्ड बना है। चूहों ने बिल्डिंग के आसपास बड़े बड़े बिल बना लिए हैं। रात में ये बिलों से निकलकर अस्पताल के वार्ड में घुस आते हैं, जिससे मरीज परेशान है। और देखिए, इस पूरे मसले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर M.K. सोनिया कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक मरीज पहले ही जिला अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल किया गया है और हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ चूहों की हरकतें पेस्ट कंट्रोल का सच बयां कर रही है। आखिर 1 महीने पहले पेस्ट कंट्रोल होने के बाद भी चूहे मरीजों के पैर कैसे कुतर रहे हैं? जिला अस्पताल की साफ सफाई और हाइजीन को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर कब जिला अस्पताल के वार्डों को कीट पतंगे, कॉकरोच, चींटियां और चूहे की धमा चौकड़ी से आजादी मिलेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस प्रकार से लाश कुतरने का एक मामला पहले भी आ चुका है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मरीजों के वो बयान सुनवा देते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आराम करने आए भैया, तबीयत ठीक नहीं है। तो क्या हो गया था आपको? अब खांसी चल रही है, सिर घूम रहा है और ये पैरों में बहुत तकलीफ है। कहाँ से आए आप? इंदिरा नगर। तो पैर में क्या हो गया आपके? क्या मालूम क्या होगा, कि ऐसे कपते हैं पैर ऐसे। अच्छा, अभी कोई किसी चूहे ने काटा? हाँ, मैं काटा चूहा ने। कब काटा? 3 बजे रात को। तो इसके बाद आपने चूहे काटने के बाद किसको बताया है? किसी को बताया? सुबह उठे ये सब, जब बताई सबको। फिर तो यहाँ नर्स को बताए? हाँ, बता दिए। उन्होंने चूहे का इलाज करी आपका? नहीं, अभी नहीं करी? नहीं करी। किस चीज़ का इलाज करवाने आए? हम मम्मी का इलाज करवाने आए। क्या हुआ है आपकी मम्मी को? मम्मी को सीने में दर्द थी। यहाँ चूहे का आतंक है? हाँ है, सुबह भी दी थे चूहे। परेशान कर रही है रात? हाँ, परेशान करते, रोटी वगैरह रखो तो खा लेते हैं, फल फूल वगैरह। अच्छा, एडमिट है? क्या बोलते हैं, सूखी खांसी चलती है, पेट में खाना नहीं पचता, पेटों में दर्द होता है, दस्त लगता है, ठंड लगती, बुखार आती है और घबराहट सी होती है। खून की कमी सही है। अच्छा, खून की कमी। यहाँ चूहे बहुत है? नहीं, चूहे बहुत, लेकिन हमको नहीं काटा जब तब से आए तब से। क्या नुकसान पहुँचाया आप बता रहे थे? क्या नुकसान नहीं पहुँचा, हमारा थैला को चुचुन दिए, बस ये नुकसान पहुँचाया। अस्पताल प्रबंधन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? इसमें क्या है, हम लोग जो है साल भर में 4 बार पेस्ट कर, अभी हमारा पिछले महीने पेस्ट कंट्रोल हुआ है। चूहे का ट्रीटमेंट और दीमक और दूसरे जो हैं काकरोच, इन सब का ट्रीटमेंट अभी हम लोगों ने कराया और हर 3 महीने बाद में हम लोगों का अनुबंध है जी, तो वो हर 3 महीने बाद में पेस्ट कंट्रोल करता है। पेस्ट कंट्रोल का मतलब वो उनका सब दवाई का छिड़काव करके और चूहे मारने, काकरोच मारने का काम करता है। अगर खुदा ना खास्ता उसका उसको कुछ हो गया है
तो वो मेरे पास में आए, अपनी शिकायत दर्ज कराए और दिखाए उसको कि कितनी क्या गंभीर है उसकी चोट या उसका काटा हुआ, तो मैं उसका पूरा उचित इलाज। तो आपने सुना कि किस प्रकार से सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हर 3 महीने में हम पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। पेस्ट कंट्रोल का अर्थ ये होता है कि यहाँ जितने भी प्रकार के जो चूहे वगैरह रहते हैं, कॉकरोच रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं और जो भी वहाँ पर वो रहते हैं, उनको कंट्रोल में करने के लिए एक छिड़काव होता है जिससे पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। एम.के. सोनिया का कहना है कि हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल किया जाता है। पिछले ही महीने हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया, लेकिन सवाल यह है कि जब पिछले महीने पेस्ट कंट्रोल करवाया है तो जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जो बिल चूहों ने इतने बड़े बड़े क्यों बना लिए हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहे हैं। अगर पेस्ट कंट्रोल हो रहा होता तो इतने बिल चूहे नहीं बनाते, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जिन मरीजों के पैर में चूहों ने काटा है वो हमारे पास में आए, मैं देखूंगा उनके पैर में कितने घाव है, फिर मैं अस्पताल में उनका इलाज कराऊंगा। कितना शर्मनाक बयान आप सुन रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे। हमारे साथ में संतोष कुमार नागेश, संवाददाता छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। इसके अलावा राकेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। संतोष जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। सरकारी अस्पतालों के हाल इतने बेहाल क्यों हैं और चूहों का आतंक क्यों है अस्पतालों में? अगर ये दावा सही है कि हम हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल करा लेते हैं तो फिर चूहों का आतंक क्यों, क्या है, पूरी जानकारी बताइए। मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि अस्पताल जो बना हुआ है ये येलो सुरक्षित है शहर के बीचों बीच है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो अस्पताल की बिल्डिंग है उसके आजू बाजू इतने बड़े बड़े चूहे के बिल बने हुए हैं जिसमें से हजारों सैकड़ों चूहे वहाँ से निकल कर रात के समय में जिला अस्पताल में वो सारी बिल्डिंग में घूमते हैं, हर वार्ड में घूमते हैं। मरीजों को कई बार शिकायत हो चुकी है, इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आप वीडियो फुटेज में आप देखेंगे कि जो अस्पताल की बिल्डिंग है बाहरी साइड में सारे फ्लोर बने हुए हैं और जबकि सोनिया सोनिया जी है, डॉक्टर सोनिया, उनका कहना है कि हम पेस्ट कंट्रोल करा रहे हैं, परंतु हम पेस्ट कंट्रोल करा रहे हैं क्या बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से जो सिविल सर्जन है वो दावा कर रहे हैं कि हम हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं और हमने अभी पिछले महीने ही करवाया था, लेकिन जब इस प्रकार से पेस्ट कंट्रोल कराया जा रहा है तो फिर चूहों ने इतनी बड़ी बड़ी बिल क्यों बनाई रखी है? हम देख रहे हैं वो तस्वीरों में, जो आपने तस्वीरें भेजी है हमको टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी बिल है, जो पोलंग्स वगैरह है, वो चूहों ने बना ली है। तो फिर क्यों छिड़काव दवाइयाँ का हो रहा है, चूहों को मारने के लिए दवाइयाँ छिड़काव किया जा रहा है, तो बड़ी बड़ी पोलंग क्यों बनाई है, बिल बड़े बड़े हम देख पा रहे हैं। मनीष जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप फुटेज जैसे वीडियो फुटेज में देख रहे होंगे कि जो बिल बने हुए हैं ये मतलब प्रशासन ये भी कर सकता है कि हम बिलों को जो पेस्ट कंट्रोल जिनको ठेका दिया हुआ है, ठेका दी वाली कंपनी है, उनमें बड़ा अगर सरकार यदि करती है तो वो चूहे तो वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उसकी जो पेस्ट कंट्रोल की महक होती है, बदबू होती है, वो अत्यधिक खतरनाक होती है और जो पाउडर डालते हैं उसका ब्लीचिंग डालते हैं, उसके बाद वो चूहे भाग जाते हैं। परंतु अस्पताल के आजू बाजू देखेंगे कि अस्पताल की बिल्डिंग के मतलब कन्वेंशन लगे हुए हैं, इतने सारे चूहों के बिल है जिसके कारण चूहे वहाँ पर निवास करते हैं और वो रात में निकल कर मतलब जैसे ही समाज देखते हैं तो वो गाड़ियों में चली जाती है, तो अपने जो पेशेंट भर्ती होता है, अटेंडर सामान रखा जाता है पकड़ लेते हैं, काट लेते हैं। कुछ मरीजों के अटेंडर के कपड़े काट लिए, जैसा आपने देखा कि एक महिला पेशेंट है जो भर्ती है अभी फीमेल वार्ड में, उनके अंगूठे, पैर के अंगूठे का थोड़ा सा भाग पकड़ लिया है चूहे ने। तो आप सोच सकते हैं, मतलब आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कितनी मतलब घटिया व्यवस्था है प्रशासन की, मतलब अस्पताल प्रबंधन की, जिसके कारण ये मतलब उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल। और जो मरीज है उनके पैरों को जब कुतरा तो जो सिविल सर्जन है उन्होंने कहा कि वो हमारे पास में आए। जब हम उनकी बाइट या बयान सुन रहे थे मरीज का, तो वो कितनी गंभीर अवस्था में वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उनके पास में जाए। क्या ये सिविल सर्जन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मरीज के पास जाते और वो देखते, व्यवस्थाओं को देखते और वो जानते कि मरीजों के हाल क्या है, कितना वहाँ पैरों को कुतरा है? मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राउंड 2 से 3 बार होता है। क्या मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो एमबीबीएस कर रहे हैं और जो जेआर है, एफआर है, ये डॉक्टरों के राउंड वहाँ चलते रहते हैं। अब आप देखिए कि उनके राउंड के बावजूद भी ऐसे शर्मनाक बयान मतलब सिविल सर्जन के कहीं ना कहीं मतलब व्यवस्था को पलीता लगाता देखा जा रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। अस्पताल में चलती रहती है, छिंदवाड़ा मॉडल लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा मॉडल का ये ऐसे अधिकारी छिंदवाड़ा का विकास का मॉडल क्या है? बिल्कुल कहीं बिल्कुल, छिंदवाड़ा के विकास का मॉडल क्या है चूहों ने बता दिया है उछल कूद करके। ठीक है, हमारे साथ में सतीश नागवंशी जी जुड़ गए हैं जो एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से दावा किया जाता है कि छिंदवाड़ा में हमने एक विकास का मॉडल तैयार किया है जो न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए है बल्कि शिक्षा के लिए भी है, बेहतर रोजगार के लिए भी दावा किया जाता है। जिस प्रकार से गुजरात मॉडल की बात की जाती है उसी प्रकार से छिंदवाड़ा मॉडल की बात की जाती है। रात भर चूहे उछल कूद करते हैं, महिला के पैर को कुतर देते हैं, यही है मॉडल क्या? देखिए, बिल्डिंग बना देने से, बड़े बड़े भवन बना देने से ही विकास नहीं हो जाता। उनमें जो पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त डॉक्टर हैं, पर्याप्त सफाई की व्यवस्थाएं नियमित रूप से जो होनी चाहिए जिस प्रकार से, वो नहीं हो रही है। और जहां तक वो महिला वार्ड का मामला है, तो ये वो जो गायनिक वार्ड है उसको पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। और भगवान भरोसे में तो कई हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो कई बार जाना भी होता है, कई बार हम उनको बोले भी, सिविल सर्जन को और सारे लोगों को, लेकिन व्यवस्था बनने की अपेक्षा जो है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है व्यवस्थाएं। तो बिल्कुल, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो जिस प्रकार से डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक में ज्यादा ध्यान देते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अस्पताल के राउंड में जाते हैं, उनको एक मानवीय दृष्टिकोण से उनको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है शासन प्रशासन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान इस ओर देना पड़ेगा, क्योंकि यह जन सुविधाओं और जनहित की बात है। तो इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा सभी को इसमें जनहित का दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सालाना बजट नहीं मिलता है। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के तमाम सरकारी अस्पतालों का 30 से लेकर के 50 लाख तक का सफाई का बजट होता है। ये सालाना बजट है जिसमें सिर्फ साफ सफाई की व्यवस्था करनी होती है, तमाम प्रकार के बेड्स वगैरह होते हैं, संसाधन वगैरह होते हैं, उनको उपलब्ध करवाना होता है। आप बताइए कि 30 से 50 लाख रुपये जब एक अस्पताल को मिल रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उन पैसों का सदुपयोग कहाँ हो रहा है? दुरुपयोग तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन सदुपयोग कहाँ हो रहा है? सदुपयोग की जहाँ तक बात है, तो बताया ना मैंने कि सब सारी चीजें तो कर दी जाती हैं कि ठीक है, कागज में कुछ होता है, जमीनी हकीकत यदि आप बताइए उस पैसे का सदुपयोग होता तो आज इस प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी के साथ में राकेश प्रजापति जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। बिल्कुल समझना आपसे भी चाहूंगा कि अगर हम 2023 और 24 के स्वास्थ्य बजट की बात करें तो करीब 19% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का जो बजट हो जाता है 16,299 करोड़ का, और अस्पतालों के लिए करीब 6,585 करोड़ बजट सरकार ने आवंटित किए हैं। फिर भी अस्पतालों के इतने फटे हाल क्यों हैं? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये मामला हुआ है छिंदवाड़े का, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जहां तक अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ जिला प्रशासन के लिए भी बड़ा ये शर्मनाक हादसा है। और चाहे ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी अनेक जो घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। ये जो जिला अस्पताल है जो कि मेडिकल कॉलेज के इसमें चलता है, संबद्ध चलता है, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जबरदस्त आलम है। यहाँ पर कोई घानी घोरी कोई नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं है। शासकीय अधिकारी और प्रशासनिक जिम्मेदार जो लोग हैं वो इसको उपेक्षा का शिकार किए हुए हैं। इसका खामियाजा मुख्य रूप से आम मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जब से बन के आया है, कम से कम 100 से 150 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है, मगर शासकीय सेवाओं का, शासकीय तनख्वाहें तो ये जरूर लेते हैं, मगर क्या ना तो ये समय पे ड्यूटी पहुंचते हैं और ना ही खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ वहां चले जाके अपना सिग्नेचर करके सिर्फ अपने उधर पूर्ति का अंगाज करते हैं। अस्पताल प्रबंधन अस्पताल जो हो गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हो गया है, ये सिर्फ उनका एक तरीके से उगाही का एक
माध्यम बन गया है। ये हर एक जो डॉक्टर हैं वो वहां पर भर्ती मरीजों को ओपीडी में के साथ साथ तो भर्ती मरीजों को में भी वहां पर अपने हर मरीजों को ये लोग क्या करते हैं, जिससे भी ये होता है ये अपने विजिटिंग कार्ड करके अपने प्राइवेट क्लिनिकों में बुलाने का काम करते हैं। ये बात तो रही भ्रष्टाचार की और अनियमितताओं की। इस चीज को नियंत्रण करने की सारी जिम्मेदारी है मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की और ये जिला प्रशासन की। पर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो बड़ी निर्लज्जता के साथ मैं बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करूंगा क्योंकि मैं आहत हूँ इस घटना से। और ये पहली घटना नहीं है। अगर पहली घटना होती तो चलिए कि संज्ञान में लिया जाता कि आए दिन ये जो जिला हॉस्पिटल है ये समाचार का एक माध्यम बन गया है, ठीक है ना। हर रोज नई नई घटनाएं होती तो बड़ा मेरा एक मानना है ना तो इसके ऊपर जनप्रतिनिधियों का ध्यान है और ना प्रशासनिक निकम्मे प्रशासनिक अधिकारियों ना तो समय पर क्या कहते हैं ये इस ओर ध्यान देते हैं। और रही बात आपने जैसा कि बजट का बताया है तो ये स्वार्थी तत्वों ने इस शासकीय व्यवस्थाओं को पलीता लगाने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बजट की कोई कमी नहीं है। हर साल जैसा है कि आपने बताया और हम लोगों की भी जो ग्राउंड लेवल की चर्चाएं होती हैं तो वहाँ लगभग हर तीसरे महीने में यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव किया जाता है। अब पेस्ट कंट्रोल कितना प्रभावी होगा आप ये सोचिए कि आए दिन ये घटनाएं तो पेस्ट कंट्रोल पर कितना खर्च है वो भी उनको बताना चाहिए था। सिविल सर्जन इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, पिछले महीने ही हमने करवाया है। तो आपने कैसा करवाया है? ये आपके दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वही बात मैं कह रहा था आपको। मैंने अभी इससे पहले ही बोला कि ये बता रहे हैं कि हमको 30,000 से 25,000 से 30,000 रुपए हर तीसरे हर तिमाही में हम क्या कहते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए के ऊपर खर्च करते हैं। अब ये सोचिए कि अभी पिछले महीने ही अगर इन्होंने पेस्ट कंट्रोल का छिड़काव किया तो वहाँ काकरोच और चूहे और तरह तरह के अभी जीव जंतु है वो कैसे घूम रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा ये होता है कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार के ऊपर अंकित करता है। उसकी पेस्ट कंट्रोल की किस एजेंसी को दिया उन्होंने, उसकी क्या गुणवत्ता है, ये सब एक अपने जांच का विषय है। लेकिन दवाइयों का कितना छिड़काव होता है, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या होती है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वो तो कुल मिला के ये कहें कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है, संतोष कुमार नागजी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में चूहों के आतंक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार छिंदवाड़ा जिला हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम में रखी जो लाशें हैं उन्हें भी चूहों ने कुतरा है। ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सोए हुए मरीज को ही चूहे कतरने लगे हैं। ये काफी भयावह स्थिति है। इस पर जिला अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द कोई ना कोई ध्यान देने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है। सुधार करने की जरूरत है मनीष जी। मैं बताना चाहूंगा कि मीडिया द्वारा बार-बार अवगत कराया जाता है कि ये अवस्थाएं अस्पताल में हो रही है, अस्पताल प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं देता, संज्ञान में नहीं लेता है। और ये जो अस्पताल है ये आलम है। बिल्कुल ठीक कहा और ये आलम है। इसी प्रकार से देखिए सतीश नागवंशी जी, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेवा का काम भी करते हैं, तो आपसे बेहतर कौन और समझ सकता होगा कि जिस प्रकार से ये अस्पताल में साफ सफाई को लेकर, हाइजीन को लेकर जो व्यवस्थाएं होती है, अब क्योंकि अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जब सवाल उठते हैं तभी प्रशासन मतलब जागता है और इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि हम बजट की बात कर चुके हैं कि बजट के लिए भी कोई कमी नहीं है, पैसों के लिए भी कोई कमी नहीं है। जी, जैसा अभी साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी ने बताया, ये जिला रोगी कल्याण समिति में सदस्य भी रहे हैं पूर्व में। और जैसा कि मैं जहाँ तक देखने में आ रहा है कि लगभग 10 साल से छिंदवाड़ा जिला मंत्री विहीन रहा है। बीच में कमलनाथ की 15 महीने की सरकार छोड़ के तो यहाँ पे ना कोई विधायक कभी विजिट करने जाते हैं अस्पताल का जायजा लेने, ना कोई मंत्री जाते हैं। तो ये एक आया राम गया राम टाइप से जो है छिंदवाड़ा के हाल हो गए हैं। लेकिन सर, अगर कोई मंत्री वहां नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा। क्या मंत्री उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएंगे? क्या मंत्री ही विजिट करेंगे तभी वहां की व्यवस्था होंगी? ये तो बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना बयान या गैर जिम्मेदाराना मानसिक होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखें कि सरकार वहां पर व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है, बजट दे रही है, तो ये तो डीएम की जिम्मेदारी है ना, जो सीएमएचओ है उनकी जिम्मेदारी है ये तो कि व्यवस्था दुरुस्त करें। इससे पहले पुरानी बिल्डिंगें रही हैं तो भी अच्छा संचालन हुआ है। बीच में कुछ सालों पहले बढ़िया संचालन हुआ, लेकिन अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, तमाम सारी मशीनें आ गई हैं, लेकिन उसका संचालन, मैंने कहा ना, संचालन तब तक ठीक ठाक नहीं होगा। तो यहाँ पे 170 धारी दल से जुड़े कोई विधायक नहीं है,
कोई मंत्री नहीं है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे शासन प्रशासन किसी से नहीं वो डरता। यहाँ पे तमाम और भी दूसरे विभागों की ये हाल है कि वो कोई जनप्रतिनिधि को न गिनते न जनप्रतिनिधि भी ध्यान देते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मैंने अभी देखा कि कभी यहाँ के महापौर कभी जिला अस्पताल का निरीक्षण करने नहीं गए। यहाँ से विधायक जो है कमलनाथ, कभी वो अभी विधायक हैं तब से वो कभी अपना जिला अस्पताल का निरीक्षण करने नहीं गए। तो तमाम जनप्रतिनिधि जिनको जनता से सरोकार के लिए जनता ने चुनी है, इनकी भी जवाबदारी, सबसे पहली जवाबदारी तो इन्हीं की बनती है। जिस प्रकार से घटना हो रही है, बिल्कुल ठीक है। इन लोगों के तो किसी के कोई बयान सामने नहीं आया, सब ट्वीट करते हैं और सब महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं अपने आल औलादों का। तो यही है कुल मिला के जनता और गरीब लोगों का, जैसा भी राकेश जी ने भी कहा कि आम जनता जो है, गरीब जो है, उसी को तकलीफ है और उसी का मरण है। कुल मिला के ये है कि निजी क्लिनिकों के संचालन और निजी बड़े बड़े अस्पताल नागपुर की तर्ज में छिंदवाड़ा में खुल गए हैं। और यह डॉक्टर जो 100-125 डॉक्टरों का फौज है, ये सिर्फ थम्स लगाने जाते हैं, हाजिरी लगाने, और अपने क्लिनिकों को बड़े बड़े सजा लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जी बिल्कुल ठीक है। राकेश प्रजापति जी, जिस प्रकार से सतीश नागवंशी जी ने तमाम बातों का जिक्र किया कि जनप्रतिनिधि दौरा नहीं करते हैं, इसलिए जो प्रशासनिक सिस्टम के लोग हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिम्मेदार लोग हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। एक पहलू ये भी है कि जो डॉक्टर है वो अपनी निजी क्लिनिक खोल के बैठे हैं और सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो साइन करके वापस आ जाते हैं, थम लगा के वापस आ जाते हैं। ये 2-3 प्रकार की बातें हैं, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने अपने पहले जो वक्तव्य में भी कहा, ये एक तरीके से बड़ा शर्मनाक बात है। ये इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, ये अक्षम्य अपराध है। और दूसरा ये है कि मेरा मानना है कि जिम्मेदार जो लोग हैं, ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। जब तक एक्चुअली क्या है कि शासन की प्रशासन की जो नीतियां हैं, जिम्मेदारी तय होना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर अगर जिम्मेदारी वो सही निर्वहन ना हो तो उसको पनिश किया जाना चाहिए। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने तय करके रखी है, लेकिन क्या जो शासन प्रशासन के लोग हैं, मंत्री स्तर के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो दौरा नहीं करेंगे तो क्या जिम्मेदार अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा। देखिए, जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये उसमें सब चीजों का अपनी अपनी एक जिम्मेदारी तय की गई। ये प्रशासनिक तंत्र का मामला है, ठीक है, जनप्रतिनिधियों का मामला है। जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि समय समय पर वो जो तंत्र द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर उसकी मॉनिटरिंग करें। अगर कोई खामियां होती है तो उसके ऊपर दिशा निर्देश देने का काम करें। और अगर किसी प्रकार की प्रशासनिक या आर्थिक अगर कोई चीजों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो जनप्रतिनिधियों का दायित्व ये है। मगर मेरा एक मानना है कि जब ये स्वयं की संस्थाएं, ये शासकीय संस्थाएं, करोड़ों अरबों रुपए का बजट है ना, उसके बावजूद भी अगर जिम्मेदारी, अपने जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये इससे निर्लज्जता और कोई कुछ हो नहीं सकती। और रही बात अगर जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन, मैंने बताया कि ये पहली कोई घटना नहीं है। आए दिन समाचार पत्रियों की सुर्खियां, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि जहाँ जिला चिकित्सालय के संबंध में कोई ना कोई खबर 2 कॉलम 4 कॉलम में छपती है। बावजूद इसके ये जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या प्रशासनिक अमला है, वो उनको लगता है उनकी आंखों का पानी खत्म हो गया है, या ना उनको अंधा मुंह बधिर टाइप का हो गया, ना उन्हें आवाज सुनाई देती है। और इसका खामियाजा मैंने जैसे बताया कि आप गरीब लोगों को और मध्यम वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता है। इतना बड़ा ये क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, बिल्कुल, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और गरीब लोग ही सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। क्योंकि हमने तो कभी बड़े व्यक्ति को या जनप्रतिनिधि के बेटे बेटियों को या उनके परिजनों को कभी जाते नहीं देखा है। तो फिलहाल समय हमको इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी, सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सरकारी अस्पताल में चूहों का आतंक किस कदर है कि चूहों ने एक शुगर पेशेंट के पैर कुतर दिए। मरीज के दोनों पैरों में घाव हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि रात भर बिस्तर पर जो चूहे हैं वो उछल कूद करते हैं, सामान तक खींच के ले जाते हैं। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहाँ हमने आपकी पूरी सरकारी अस्पताल की जो हाल थे वो हमने बता दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बजट की कमी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शासन प्रशासन ने यहाँ पर बजट नहीं दिया है। 30 से 50 लाख रुपए यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर सरकार देती है। लेकिन सवाल यही है कि जब वो 30 से 50 लाख रुपए शासन की फाइल से निकल कर के जिला अस्पताल में जाते हैं तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं।
ये सबसे बड़ा सवाल जो हॉस्पिटल पर है वो यही खड़ा हो रहा है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।